चुनाव यानी कि इस समय पूरी जगह पे चुनाव की चर्चा। और आज यानी कि यूं कहें कल जिस तरीके से घटना होती है और इसी के ऊपर प्रतिक्रिया लेने के लिए इधर संतोष रेणु जी हैं। लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। जी शुक्रिया भैया, सबसे पहले घटना हुई, आरजेडी का पट्टा, सीधा मौत, क्या कहिएगा? पता नहीं, अब हार के डर से हताश होकर के भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करना कब बंद करेगी ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जीत हार लगी रहती है। भाई दो बार आप जीते, सारण के आप दो बार सांसद रहे, आपने नहीं काम किया, आप एम्बुलेंस चोरी किए, आप कोरोना में लोगों के बीच नहीं रहे, आप लोगों से मिलते हैं तो अपना हाथ सैनिटाइज करते हैं, लोगों से घिरना होती है आपको, तो जाहिर सी बात है कि लोग फिर आपसे कटेंगे ना। आप जुमलेबाजी करेंगे, बेटियों को आप सम्मान नहीं देंगे, किसानों को सम्मान नहीं देंगे, नौजवानों को सम्मान नहीं देंगे, हिंदू मुसलमानों को सम्मान नहीं देंगे, तो फिर लोग आपको क्यों वोट करेंगे? अब यही मेन वजह रही जिसके वजह से राजीव प्रताप रूडी जी के भी जो समर्थक थे वो जाति पाति का बैरियर तोड़ करके और उन्होंने इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी के पक्ष में वोट करना शुरू किया। अब इसके बाद कुछ एक ऐसे मतदान केंद्र थे जहाँ पे राजीव प्रताप रूडी जी अपने गुंडों को भेज करके और बूथ कैप्चरिंग करवाने का, एक तरफा वोट, फर्जी वोट जो होता है वो डलवाने का उन्होंने प्रयास किया, जिसकी जानकारी महागठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को लगी। उनका दायित्व था, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं, उन्होंने उस जगह पे जा करके और जो भी पदाधिकारी थे वहाँ पे उनसे बात किया और बात करके वहाँ से वो लौट रही थी, तो वहाँ पे बीजेपी के जो गुंडे थे, जो राजीव प्रताप रूडी जी के जो भेजे गए जो गुंडे थे, डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को काफ़ी अपशब्द बोला और उन पे हमला तक किया। आप इन चीज़ों को समझिए कि ऐसे करके आप चुनाव जीत सकते हैं क्या? ऐसे करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप पिछली बार जब पप्पू यादव जी आपका एम्बुलेंस चोरी का जब पर्दाफाश किया तब आपने उनको 6 महीने के लिए जेल में डलवा दिया। इस बार जब बूथ कैप्चरिंग जो आप जो कर रहे थे उसका पर्दाफाश जब डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी ने किया। ये आज क्यों हो रहा है, कल क्यों नहीं हुआ है ये चीज़ें? कल उसी फोर्स में, आज जो जिस फोर्स में किया जा रहा है वो कल क्यों नहीं किया गया? वही तो हम कह रहे हैं कि ये कल तक सोच रहे थे कि कल तक ये बूथ कैप्चरिंग करने के लिए भाजपा वाले लोग सोच रहे थे, लेकिन जब बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाया इनसे तो हताश हो करके अब आम जनमानस पे अब टूट पड़े हैं लोग, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। चाहे समर्थक किसी का हो, चाहे वो समर्थक आपका हो या समर्थक इनका हो, कहीं ना कहीं जान तो किसी आम आदमी की चली गई। आरजेडी के समर्थक का गया, हम वही कर रहे हैं ना, जान तो किसी आम आदमी की चली गई। आप तो चुनाव जीतते या हारते आप तो चले जाएंगे दिल्ली, आप हवाई जहाज पर आप पायलट का काम करते हैं, आप तो अपना पायलट गिरी करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सारण के लोगों के बीच जो आपने आग बूंद दिया, इस आग को कौन ठंडा करेगा, कौन बुझाएगा? क्या इन्हीं दिनों के लिए लोग आपको 10 साल तक सांसद बना करके रखा था? तो ये तमाम जो बातें हैं ये साजिश थी, भाजपा की साजिश थी। और भाजपा हर जगह ऐसी चीज़ें कर रही है, जहाँ जहाँ पे भाजपा चुनाव हारने लगती है वहाँ वहाँ इस तरह की षड्यंत्र करके लोगों को आग में झोंकने लगती है। अब क्या होगा? आपका एक्शन क्या होगा? आरजेडी का एक्शन प्लान क्या होगा? क्योंकि अगर नुकसान हुआ है हमारे कार्यकर्ता को, आरजेडी के कार्यकर्ता को, तो क्या होगा? अगला प्लान क्या है आपका? क्या कीजिएगा आप? देखिए, आरजेडी ये नहीं देख रही कि हाँ नुकसान आरजेडी के कार्यकर्ता का हुआ या किनका हुआ,
आरजेडी सबको अपने लोग समझते हैं, सबको अपने तरह से देखते हैं, और ये अच्छी बात है। तो हमारे लिए अब पहला दायित्व तो है, चूंकि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी बिल्कुल चुपचाप हैं, तो उनसे हम बस आग्रह करना चाहते हैं कि आप इन घटनाओं को देखते हुए जो पीड़ित परिवार हैं, जो मृतक के परिवार हैं, उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया की सहायता राशि देने का काम करें और पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का आप काम करें। उच्च स्तरीय इस घटना की जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो हरा हो या नीला हो या पीला हो, जो भी लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। इस तरह की घटना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। लोग आपको वोट करने के लिए आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका जान ले लीजिएगा। ये बहुत ही गलत बात है। ये भाजपा की खूनी ये राजनीति का ये प्रतीक है। यादवों लोगों का मूड चेंज होगा, क्योंकि जो समीकरण है वो चेंज होगा क्या इस घटने से? तमाम शोषित वर्ग अब एकजुट हो गए हैं। तमाम शोषित वर्ग अब एकजुट हो गए हैं। सिर्फ यादव ही नहीं, तमाम शोषित वर्ग पहले से तो इंडिया महागठबंधन के पक्ष में वोट कर ही रहे थे। अब जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, वो लोग भी अब इंडिया महागठबंधन की तरफ वोट करेंगे। कैसे करेंगे? मोदी जी ने फिर दोबारा तीसरा अनाउंस कर दिया है, फिर से बिहार आएंगे, तब मोदी का जो जलवा है फिर से बिहार में चलने वाला है। अभी रोड शो करके गए, फिर से आने वाले हैं, अब कैसे कहिएगा? मोदी जी डर चुके हैं, इसीलिए बार बार आ रहे हैं क्या? तो और क्या? मोदी जी को इसके पहले आपने रोड शो करते हुए देखा था क्या बिहार में कभी? लेकिन तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन के नेताओं ने और महागठबंधन के तरफ विश्वास करने वाले सभी मतदाताओं ने एक ऐसा माहौल बनाया कि मोदी जी हवाई जहाज से उतर करके अब रोड पर चलने लगे। रोड पे ला कर खड़ा कर दिया मोदी जी को, और ये लोग रोड पे खड़े होंगे। इस बार या आप आश्वस्त रहिए, इंडिया महागठबंधन बहुत भारी मतों से सरकार बनाने जा रही है, और जितने भी लोग जो खूनी राजनीति में विश्वास रखते थे, उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होगी, उन तमाम लोगों को जवाब दिया जाएगा। हम लोग भी कोई चूड़ी पहन करके नहीं बैठे हैं, जवाब देना हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हमारे हाथ पांव कुछ सिद्धांत की वजह से, हमारे गार्जियन की वजह से बंधे हुए हैं, हमारे होठ सिले हुए हैं, वरना हम लोग भी चूड़ी पहन करके नहीं बैठे हैं। क्यों? किसने रोक दिया है आपको? किसने रोक दिया है आपको? क्यों आप जो आप बोल रहे हैं कि हमको रोक दिया गया है, क्यों रुके हो आप, ये तो बताइए। जैसे होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। घटना पे घटना हो गया और चुप रहेंगे? नहीं, चुप कैसे रहेंगे? चुप कैसे रहेंगे? हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में हम लोगों को भरोसा है, कानून पे भरोसा है हम लोगों को। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, कानून से गुहार लगा रहे हैं कि आप दोषियों को पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। अगर आप उसमें विफल रहते हैं, उसके बाद तो फिर हम लोग हइये हैं। उसके बाद तो हमारे समाज के ऊपर जो लोग हमले करते हैं, उनके साथ क्या हश्र होता है, ये छुपा हुआ है क्या? संतोष रेणु यादव के इतिहास में जाके देख लीजिएगा। संतोष रेणु यादव कभी भी अपने समाज के ऊपर हमले को बर्दाश्त नहीं करता है, और इस बार भी नहीं करेंगे, अगर कानून वहाँ पे काम नहीं की तब। लेकिन हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कानून वहाँ पे काम करे, और बिल्कुल बिना किसी पक्षपात व्यवहार के वो दोषियों को पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। नहीं तो फिर हम लोग हइये हैं। आप लोग हैं, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा पहुँच जाते हैं कारा